बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक युवक नाम था विराह। विराह का जन्म तो सामान्य था, लेकिन बचपन से ही उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते। कभी लालच, कभी कामवासना, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी भय। और ये विचार धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में ऐसी गहराई तक समा गए थी कि उसे उनसे मुक्ति मिलती नहीं थी। विराह को इन विचारों से भयानक बेचैनी होती। रातें नींद से खो जाती, दिन खोज में बीतते। उसके दिल में अपराध बोध, आत्मद्वंद्व, अपराध इच्छाएं, असंतोष, अस्थिरता सब मिलकर एक अंधेरे घनघोर जंगल जैसा बन चुके थे। पर एक दिन वह जंगल के किनारे चलते समय एक वृद्ध साधु से मिला। वो साधु शांत, खुले मन वाले थे, लेकिन आंखों में शांति और एक प्रकार की गहराई थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारे मन का हाल ऐसा है, लेकिन ये याद रखो, विचार सिर्फ विचार हैं, वो स्थायी नहीं हैं। यदि तुम जानो कि उन्हें कैसे देखना है, समझना है, संज्ञान करना है, तो वे तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। विराह आश्चर्य हुआ, उसने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। साधु ने उससे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा मन उस जंगल से निकलकर उजली राह पर चलने लगेगा। यही शुरुआत बनी एक ऐसी यात्रा की, जिसमें विराह ने कदम दर कदम सीखा कि गंदे विचार मन में क्यों आते हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। विराह ने साधु के साथ कई दिनों तक बातचीत की, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वह वहां पहुंचा जहां साधु के साथ कुछ अन्य लोग भी संगठित थे, एक सन्यासी गुरु मंडली जो बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करते थे। वहां उसने जाना कि बुद्ध ने केवल धर्म, कर्म, पुनर्जन्म आदि की बातें नहीं की, बल्कि वे आत्मा शुद्धि, मन शुद्धि, विचार नियंत्रण और ध्यान मेडिटेशन की बहुत स्पष्ट पद्धतियां बताई थीं। विशेष रूप से बुद्ध ने ये समझाया था कि जीवन में दुख व असंतोष क्यों होता है, क्योंकि हम अस्थायी क्षणभंगुर चीजों से स्थायी खुशी की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम इच्छाओं, वासना, क्रोध, मोह आदि से बंधे रहते हैं। बल्कि उनका रास्ता था एक संतुलित जीवन, न अति विलासिता, न अति तपस्या, एक मध्य पथ। और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा अभ्यास जो मन को नियंत्रित करता हो, विचारों को समझने और स्थिर रखने का, यानी ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण। ये जानकर विराह को बहुत उम्मीद हुई, क्योंकि अब उसका संघर्ष एक अंधेरे जंगल में नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट रास्ते की ओर, जिसके संकेत बुद्ध ने दिए थे। साधु ने विराह से कहा, विचार जैसे बारिश की बूंदें, वे आते हैं, गिरते हैं और चले जाते हैं। यदि तुम उन्हें पहचान सको, उन्हें उसी रूप में देख सको, न कि अपने डर, लालच, कामवासना या वासना की आग में, तो उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। बुद्ध की शिक्षाओं में विचारों और मानसिक अवस्थाओं, मेंटल स्टेट्स को संस्कार, कलुषित विचार, चित्कलुष आदि कहा गया है, और उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे विचारों के पुनरावृत्ति को रोका जा सके, उन्हें बदल या त्यागा जा सके। विशेष रूप से उनके अनुसार, पहले जब नकारात्मक, अश्लील, कलुषित विचार उठें, उन्हें तुरंत एक सकारात्मक, शुद्ध, स्वच्छ विचार से प्रतिस्थापित करना चाहिए। यदि विचार नष्ट न हो तो उसके दुष्परिणामों, परिणाम, पीड़ा, कलुषता, पुनरावृत्ति पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मन समझ जाए कि ये विचार केवल क्षणिक हैं और इनके पीछे दर्द, अधर्म, भ्रम है। यदि फिर भी विचार आए, उनसे ध्यान हटा लेना, यानी अपना ध्यान बदलकर किसी और वस्तु, कार्य, आत्मनिरीक्षण या सांस ध्यान पर ले जाना। अगर वह तरीका भी काम न करे तो विचारों की जड़ को समझने की कोशिश करना, यानी किन मानसिक प्रवृत्तियों, मन की अस्थिरता, वासनाएं या अज्ञानता के आधार पर वे विचार उभर रहे, उनकी जड़ तक पहुंचना। और यदि जड़ पर काम करे तब मन को संयम, सजगता और विवेक के साथ स्थापित करना। साधारण शब्दों में, नकारात्मक विचारों का मुकाबला झगड़ कर नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से करना चाहिए। विराह ने ये सब सुनकर महसूस किया कि उसे न केवल बुरे विचारों से बचना है, बल्कि अपने मन को देखना, समझना और बदलना है। साधु ने विराह को विटिक्कसंथाना सुट्टा, विचारों को हटाने की शिक्षाएं के 5 उपाय बताए, जो नकारात्मक विचारों से मुक्ति में सहायक थे। 1. विचार प्रतिस्थापन, रिप्लेस बैड विद गुड। जब भी अशुभ विचार आए, उन्हें तुरंत शुद्ध, सकारात्मक, सहानुभूति भाव, करुणा, संयम, दया, शांति, सद्गुणों वाले विचारों से बदल देना। जैसे कि किसी की भलाई सोचना, किसी के दुख को समझना, आत्मनिरीक्षण करना या शांतिपूर्ण विचार लाना। इस तरह मन की दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगती और पुराने नकारात्मक विचारों का असर कम होने लगता है। 2. नकारात्मकता के दुष्प्रभावों पर विचार करना। अगर विचार बार बार आते हैं, उनके परिणाम देखें, अशांति, पाप, मानसिक रोग, बिगड़ती सेहत, बेचैनी, आत्मग्लानि। ये समझना कि ये विचार सिर्फ क्षणिक नहीं, बल्कि घातक हो सकते हैं। इस समझ से मन में डर नहीं, बल्कि विवेक आता है और विचार, वासनाओं का मुंह टूटने लगता है। 3. ध्यान हटाना, विसर्जन, विथड्रॉ अटेंशन। अगर विचार आते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल लगता है, तो ध्यान बदल लें। सांस ध्यान, प्रकृति ध्यान, शरीर की संवेदना, चलना, कर्म करना, जिससे मन किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाए, विचारों की बाढ़ रुक जाए। ये बुद्ध के ध्यान और सांस मूलक जागरूकता, अनापनसति सुट्टा की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ सांसों पर ध्यान लगाकर मन की शुद्धि होती है। 4. जड़ तक पहुँचना, रिमूव द रूट।
ये समझना कि विचार केवल सोच नहीं बल्कि पुरानी आदतें, संवेदनाएं, वासनाएं, लस्ट, असुरक्षा, असंतोष आदि का परिणाम हो सकते। तो जरूरी है सिर्फ सही विचारों को नहीं बल्कि उन मानसिक प्रवृत्तियों को पहचानना, समझना और बदलना। 5. मानसिक नियंत्रण, दृढ़ता, जोड़, संयम, सबड्यू माइंड विथ माइंड। यदि विचार बार बार लौटते हो तो मन पर दृढ़ नियंत्रण रखें, जैसे दांत कसकर मन पर पकड़, और नकारात्मकता को शुद्ध, सकारात्मक, निर्मल मन से मारो। यह कोई हिंसा नहीं बल्कि बुद्ध का सुझाव था कि बुराई को अच्छाई से, अज्ञान को ज्ञान से, अविवेक को विवेक से हराओ। विराह ने नियमित अभ्यास शुरू किया, प्रातः 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक सांस, ध्यान, जोड़, शुद्ध विचारों पर ध्यान। रोज दिन में भी जब बुरा विचार आए तो तुरंत उससे ऊपर उठने की कोशिश। शुरू में बहुत कठिन था, विचार आते थे, लौटते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। मन हल्का हुआ, बेचैनी कम हुई, अशांति घटने लगी, दिन दिन आत्मविश्वास बढ़ा। विराह की यात्रा आसान नहीं थी। कभी कभी पुरानी आदतें, पुरानी वासनाएं इतनी मजबूत लगती थीं कि विचार फिर से लौट आते। कभी अकेलापन, ऊब, उदासी, तनाव, इन्हीं से विचारों ने फिर से हमला किया। पर बुद्ध की शिक्षाएं और साधु की सलाह उसे याद दिलाती, ये सिर्फ एक विचार है, वह भी क्षणिक, इसे स्थायी मत समझो। इसे अवसर बनाओ अपनी समझ और ध्यान को मजबूत करने का। विराह ने कभी हार नहीं मानी। उसने लिपिकात्मक रूप से अपने विचारों और भावनाओं का आकलन करना शुरू किया। किस समय, किस कारण से विचार आते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है और फिर उनसे मुकाबला कैसे किया जाए। जैसे कामवासना की बाढ़ आती तो उसने अपने मन में करुणा, दया, समता, दूसरों की भलाई, आत्मनियंत्रण वाले विचार लाए। क्रोध आता तो उसने क्षमा, सहानुभूति, धैर्य, शांत विचारों को जगह दी। भय, असुरक्षा, शर्म, उनकी जड़ को समझा, शरीर पर ध्यान दिया, सांस ध्यान किया। धीरे धीरे मन एक स्थिर दिशा की ओर बढ़ा, जैसे अशांत नदी शांत जलाशय में बदल जाती हो। वह विचारों का गुलदस्ता नहीं रहा बल्कि मन की गली बन गया, जहां सकारात्मक, निर्मल, शांत विचार चलते। समय बीता, महीनों, फिर साल। विराह में एक अजीब सी शांति आई। उसकी नींद अच्छी हुई, रातों की बेचैनी चली गई। उसका स्वास्थ्य सुधरा क्योंकि तनाव, चिंता, गंदे विचारों का बोझ हटने लगा। वह अपने काम में लग गया, अपनी जिम्मेदारियां निभाता, लोगों की मदद करता। सबसे बड़ी बात, उसके मन में आत्मसम्मान, स्वनिर्भरता, समझदारी और शांतिपूर्ण आत्मविश्वास आया। अब वह दूसरों के प्रति दया, करुणा, संयम और प्रेम से भर गया था, क्योंकि उसके मन की अस्थिरता समाप्त हो चुकी थी और उसने देखा कि वह गंदे विचारों का शिकार नहीं बल्कि उनके पर्यवेक्षक, नियंत्रक और बदलने वाला बन चुका था। विराह की इस कथा में जो रास्ता उसने अपनाया वह काल्पनिक हो सकता है, लेकिन उसकी नींव नोबल एटफोर्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध की अन्य शिक्षाओं पर आधारित है। वह मार्ग जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही शब्द, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि शामिल है। वह अभ्यास जिसमें ध्यान, मानसिक संयम, संवेदनशीलता, माइंडफुलनेस, सांस ध्यान प्रमुख है। वह जीवन का रूप जिसमें अत्यधिक वासना या तपस्या की बजाय मध्यम, संतुलित, विवेकपूर्ण पथ है। इस पथ पर चलने से गंदे, अश्लील, नकारात्मक, विकारों भरे विचार स्वतः ही पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि मन प्रशिक्षित, जागरूक और संयमित बन जाता है। विराह की तरह अगर आप भी आज अपने आप को उस जंगल में पाते हैं जहां आपके विचार, आपकी वासनाएं, आपका मन आपको खींचते, परेशान करते हो, अगर आप बेचैन हैं, अशांति है, बिगड़ी सोच है, तो याद रखें, आपके पास एक राह है। गौतम बुद्ध ने न केवल धर्म, कर्म, मोक्ष की बातें की बल्कि मन की शुद्धि, विचारों का नियंत्रण, आत्मनिर्भरतापूर्ण शांति का व्यवहारिक मार्ग दिखाया। यदि आप संयम, जागरूकता, ध्यान, सकारात्मकता अपनाएं, अपने विचारों को समझें, चिन्हित करें, बदलें, तो आप भी उस अशांति जंगल से निकल सकते हैं। विराह की तरह आप भी आत्मनिर्भर, शांत, विवेकी, सकारात्मक जीवन पा सकते हैं। विराह के लिए शुरुआत में ही रास्ता आसान नहीं था। कुछ दिन तक नकारात्मक विचारों का आना जाना तो था ही, लेकिन उसके मन में एक नया डर, संदेह भी पनप गया। क्या मैं सच में बदल पाऊंगा? क्या ये सब इतना आसान है? साधु ने उसे समझाया, बदलाव एक दिन में नहीं होता। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार मन को तप के माध्यम से मजबूत करना होगा। पर तप व क्रूरता नहीं, समझ, संयम और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने एक रूप में नहीं, 5 स्तरों में इस काम को विभाजित किया है। ये वह शिक्षाएं थी जो वितक्कसंठाना सुट्टा में मिलती हैं, जो सीधे नकारात्मक कलुषित विचारों, डिजायर, हेट्रेड, डिलूजन से छुटकारा पाने की रणनीति बताती है। 5 चरणीय बुद्धिमार्ग। साधु ने विराह को सिखाया कि जब भी भयंकर, अशुद्ध, नकारात्मक विचार आए, 1. विपरीत सकारात्मक विचार लाओ, जैसे दया, करुणा, शांति, सद्भावना, दूसरों की भलाई, आत्मनिर्मलता। बुरे विचारों को एक अच्छे विचार से प्रतिस्थापित करना। 2. उन बुरे विचारों के दुष्प्रभावों पर मन लगाकर सोचो, उन विचारों से उत्पन्न होने वाली अशांति, पीड़ा, पाप, आत्मघृणा, नुकसान आदि पर ध्यान दो।
इससे उनकी स्वादिष्टता खत्म होती है और मन समझने लगता है कि वे किस ओर ले जा रहे हैं। 3. ध्यान हटाओ, अपना मन कहीं और लगाओ। यदि विचार बार बार आते रहें तो उनका पीछा छोड़ो। अपने ध्यान को शुद्ध, सकारात्मक, निर्मल किसी वस्तु जैसे सांस, चलना, प्रार्थना, ध्यान पर लगाओ। 4. उन विचारों की जड़ को समझो, स्रोत को ही मिटाओ। जानो कि ये विचार क्यों आते हैं, किस मानसिक प्रवृत्ति, वासना, अज्ञानता, आंतरिक असंतोष, भय से। जब जड़ मिटेगी, शाखाएं अपने आप झड़ जाएंगी। 5. अगर फिर भी विचार न रुके, मन से दृढ़ नियंत्रण करो। बुद्ध ने कहा कि कभी कभी हमें अच्छे मन स्किलफुल माइंड से बुरे मन अनस्किलफुल माइंड को दृढ़ता से दबाना पड़ता है, जैसे एक मजबूत व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को दबा दे। पर यह हिंसा नहीं बल्कि आत्म सुधार है, एक मानसिक दृढ़ता का अभ्यास है। विराह ने हर दिन हर समय इन 5 में से जिस स्तर की जरूरत महसूस होती उसी के अनुसार अभ्यास किया। पहले कुछ हफ्तों में कभी कभी उसे लगा कि हाँ, अच्छा काम हो रहा है, पर फिर अनुभव हुआ कि पुरानी आदतें जैसे कामवासना, असुरक्षा, ईर्ष्या, आलस्य अचानक जाग जाती थीं। पुरानी यादों की खटास, पुराने घावों की पीड़ा, असंतोष, उन सब के कारण गंदे विचार फिर से लौट आते। कभी कभी दिन में भी बेचैनी होती, मन चंचल, विचार भटकते। रातों में नींद नहीं आती थी या फिर सपने अशांत, डरावने आते। विराह के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, एक ओर वह शांति चाहता, निर्मलता चाहता, दूसरी ओर वह पुरानी प्रवृत्तियों की जड़ से जुड़ा हुआ था। पर यही संघर्ष उसकी परीक्षा थी। साधु ने कहा, जब तक पिघल न जाए आदमी मूर्तिमान नहीं होता, जब तक तप न हो शुद्धि नहीं होती। हर बार जब विचार आए उसे एक शिक्षक समझो, एक मित्र समझो, पर उसके गुलाम मत बनो। विराह ने पल प्रति ऐसा किया। जब भी गंदा विचार आया वह ऊपर बताए किसी भी स्तर का उपाय अपनाता। उसने लिखा कब, किस समय, किस परिस्थिति में कौन सा विचार आया, किस उपाय से उसने निपटा, क्या असर हुआ। धीरे धीरे उसका एक मन डायरी बन गया जो उसे समझने में मदद करती कि उसके विचारों की प्रवृत्ति क्या है। समय के साथ विराह ने महसूस किया कि उसकी मनोदशा, मूड पहले जैसी नहीं रही। उदासी, बेचैनी, क्रोध, कामवासना, ये भाव धीरे धीरे कम होने लगे। जब गंदा विचार आता वह उसे जान ही नहीं पाता, मतलब पहले उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आता था, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आता था, जैसे खोल बदल गया हो। उसकी प्रतिक्रियाएं बदल गईं। पहले जैसे कोई बात तुरंत गुस्सा या चिंता पैदा कर देती थी, अब वह शांति से देखता, समझता, स्वयं को व्यवस्थित करता। उसकी नींद शांत हुई, दिन में शांति आई, मन स्थिर हुआ, तनाव, बेचैनी, असुरक्षा सब धीरे धीरे गायब हुए। एक गहरी संतुष्टि, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम बनी। विराह अब पहले जैसा नहीं रहा, वह मन का मालिक बन चुका था, विचारों का गुलाम नहीं। धीरे धीरे विराह के आसपास भी बदलाव आने लगे। लोग उसके साथ सहज खुलकर रहते। पहले जैसा डर, संकोच, लालच, ईर्ष्या सब कम हुआ। उसने परिवार, मित्रों, समाज के लिए अच्छा करना शुरू किया, क्योंकि अब उसके अंदर दया, करुणा, दूसरों के दुख दर्द को समझने की शक्ति थी। कई लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारा मन ऐसा कैसे बदल गया? और उसने उन्हें अपने अनुभव बताए, बुद्ध के उपदेश समझाए, उन्हें सिखाया कि विचारों को कैसे पहचाना जाए, कैसे बदलें, कैसे नियंत्रित करें। कुछ लोगों ने उसके साथ ध्यान करना शुरू किया, कुछ ने गहरी शांति पाई, कुछ ने अपने जीवन में बदलाव देखे। विराह की छोटी सी यात्रा दूसरों के लिए एक प्रकाश बन गई। ये साबित हुआ कि जो अकेले पत्थर भी बदल सकता है और उसी पत्थर से रास्ता बन सकता है, अगर मन, समझ और प्रयास हो। वक्त बीता, कई महीने, फिर कई वर्ष। विराह की साधना, आत्मनिरीक्षण और ध्यान की यात्रा जारी रही। शुरू में जो संघर्ष, झंझट, द्वंद्व था, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। आंतरिक शुद्धि, मन में स्थिरता। विराह ने अनुभव किया कि अब उसके मन में एक स्थिर शांति रूप आधार बन गया है। पहले जहां हर छोटी बड़ी बात पर उसका मन विचलित हो जाता था, अब वह दृढ़ रहा। कामवासना, क्रोध, ईर्ष्या, डर, अशांति जो कभी उसकी दिनचर्या बन चुकी थी, अब उनका असर उस पर कम होता गया। जब नकारात्मक विचार आते तो वह उन्हें पहचान लेता, फिर बुद्ध की शिक्षित पद्धति अपनाता, उन्हें बदलता, उनकी तुलना सकारात्मक विचारों से करता, या यदि जरूरत पड़े ध्यान से उन्हें दूर कर देता। इस तरह जैसे माटी से बना कटोरा धीरे धीरे पॉलिश करके, साफ करके सुंदर, चमकीला, स्थिर हो जाता है, वैसे ही विराह का मन पहले की अशांत अशुद्ध कटोरे से बदलकर निर्मल, स्थिर, शुद्ध बर्तन बन गया था। व्यवहार में परिवर्तन, जीवन की दिशा। इस आंतरिक शुद्धि का असर उसके रोजमर्रा के जीवन पर आया। अब उसका आचरण बदल गया। वह संयमित, शांत, दयालु, समझदार बन गया। जो उसके रिश्ते पहले तनाव, ईर्ष्या, असंतोष से भरे थे, वो अब प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, समझदारी में बदल गए। उसने अपने साथ साथ समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना शुरू किया। जिन्हें पहले वो नकारात्मकता, शंका, भय, असुरक्षा से ही देखता था, अब उन्हें प्यार, मदद, मार्गदर्शन, करुणा की दृष्टि से देखने लगा। लोगों ने उसकी यह नई सजगता, शांति, व्यवहार देखी और प्रभावित हुए।
उसके आसपास एक शांत वातावरण बन गया। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और शांति। सबसे बड़ी बात, विराह को अब आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता मिली। वह पुराने विचारों का गुलाम नहीं था, वह अपने विचारों का स्वामी बन चुका था। उसकी नींद शांत हुई, चिंता भय दूर हुए, मन स्थिर हुआ, जीवन में संतुलन आया। उसके अंदर एक गहरी शांति, स्थिरता, आत्मविश्वास, विवेक, सद्भावना पैदा हो गई। अब वो अपनी इच्छाओं, वासनाओं, भावनाओं, उनके पीछे भागने की बजाय उन्हें समझकर नियंत्रित होकर जीता था। दूसरों को प्रकाशित करने वाला दीप। विराह की यह परिवर्तन यात्रा केवल उसका निजी सफर नहीं रही, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कई लोग उसके पास आए और उसे पूछा कि तुम्हारा मन पहले जैसा क्यों नहीं रहा। उसने उन्हें अपनी कहानी बताई, नकारात्मक विचारों से जूझने, बदलने और बदलने की राह। कुछ लोगों ने उसकी सलाह मानी, उसने उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं सरल भाषा में समझाईं, उनका अभ्यास सिखाया। धीरे धीरे उसके आसपास परिवार, मित्र, गांव एक शुद्ध, सकारात्मक, शांत वातावरण बनने लगा। विराह का उदाहरण इस बात का जीता जागता प्रमाण बन गया कि मन बदलना संभव है, विचार बदल सकते हैं, आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण, आत्मविकास संभव है। विराह की कथा में बुद्ध की उस शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ जिसे वितक्कसंठाना सुट्टा कहा जाता है। इस सुत्त में जब किसी व्यक्ति के मन में वासना, क्रोध, मोह, भ्रम जैसे अशुद्ध, अनहोलसम विचार आते हैं, उन्हें हटाने के लिए 5 व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। 1. विपरीत और शुद्ध विचार से प्रतिस्थापन। निरंकुश कलुषित विचार आते हैं तो उन अवधारणाओं को लाओ जो शुद्ध, सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण हो। 2. दुष्प्रभावों पर विचार, उनके नुकसान समझो, उन विचारों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, अशांति, पाप, आत्मघात पर मन लगाओ, इससे उनकी मोहकता कम होती है। 3. ध्यान, अटेंशन हटाना, उन्हें अनदेखा करना। अगर विचार बार बार आते हों तो उनका पीछा छोड़ दो, अपने ध्यान को किसी अन्य सकारात्मक, शांत विषय पर ले जाओ, सांस, ध्यान, काम, सेवा आदि। 4. उन विचारों की जड़ तक जाना, कारण समझना, सोचो कि ये विचार क्यों आते, किस प्रवृत्ति, वासना, आदत, अज्ञानता की जड़ से। जब कारण समझ में आए, जड़ कमजोर हो जाती है। 5. यदि सभी असफल हो जाएं, मन पर नियंत्रण। दृढ़ प्रयास बुरा मन हो तो अच्छा मन उसको दृढ़ता से दबाए, जैसे कमजोर को मजबूत नियंत्रित करे। विराह ने इन 5 में से हर एक समय समय पर अपनी स्थिति के अनुसार अपनाया और धीरे धीरे उसका मन निर्मल, स्थिर और सकारात्मक बन गया। अगर आप जैसे विराह अपने जीवन में गंदे, नकारात्मक, अशुद्ध विचारों से जूझ रहे हैं, अगर आपका मन बेचैन है, अस्थिर है, विचारों की उलझनों से भरा है, तो ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी भी संभावित यात्रा हो सकती है। आप इसमें सबसे पहले अपने विचारों को पहचानें, समझें कि कौन से विचार अशुद्ध, नकारात्मक, दुखदायी हैं। फिर जैसा सुत्त ने सिखाया, शुद्ध, सकारात्मक विचार लाएं, उनके दुष्प्रभावों को देखें, ध्यान बदलें, जड़ तक जाएं, मन पर संयम रखें। रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करें, चाहे ध्यान हो, काम हो, सेवा हो, ध्यान हो या सांस ध्यान। धैर्य रखें, क्योंकि जैसा कि विराह की कहानी में भी था, बदलाव धीरे धीरे आता है और संभव है कि आप भी विराह की तरह अपने जीवन, अपने मन, अपने व्यवहार सब कहीं बेहतर, शांत, सकारात्मक, सशक्त बना दें।